किसान बिल्कुल नहीं हो सकते जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसान के रूप में उग्रवादी हैं, देशद्रोही है। बर्दाश्त की कोई हद होती है। और 5 स्टेटों के चुनाव के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही दिल्ली पहुंचो, इनको तगड़ेपन से सबक सिखाओ और इनको इनकी औकात बतानी बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको इनकी औकात नहीं बताएंगे, ये लोग हमारे संयम को, हमारी सहनशीलता को ये लोग कमजोरी समझ रहे हैं। एक और कहना है, ऐसे गुंडे लोगों का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। गुंडे लोगों का मुकाबला कभी शराफत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ का जवाब झूठ से ही देना चाहिए। लोगों को तैयार रहना चाहिए ऐसे लोगों के। पंजाब के मलोट में भाजपा विधायक अरुण नारंग को दिन दहाड़े नंगा करके पीटने का मामला हरियाणा में गर्म हो चुका है। घटना के विरोध में भाजपा फ्रंट फुट पर आ गई है और हरियाणा भर में कांग्रेस और पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, प्रदेश भर में आज भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और भाजपा विधायक के साथ हुई इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस और कैप्टन सरकार के पुतले जलाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह नंगा करके जलील करना ये किसानों का काम नहीं है, ये कांग्रेस की साजिश थी। इसलिए उनकी प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि इनको इनकी औकात जल्द से जल्द याद दिलाएं। एक ही आपके चैनलों के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक ही अपील करूंगा कि बर्दाश्त की कोई हद होती है। और 5 स्टेटों के चुनाव के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही दिल्ली पहुंचो, इनको तगड़ेपन से सबक सिखाओ और इनको इनकी औकात बतानी बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको इनकी औकात नहीं बताएंगे, ये लोग हमारे संयम को, हमारी सहनशीलता को ये लोग कमजोरी समझ रहे हैं, जबकि ये कमजोरी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो मात्र देश की जनता को साथ लेके चलने वाले हैं। वो चाह रहे हैं कि कहीं गरीब और इंसानों का कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जब तक ये लाखों लोगों का खात्मा नहीं करवा देगी, ये चैन से नहीं बैठने की। और कांग्रेस पार्टी और इनके जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे कितने भी झक मार लें, आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी देश की हुकूमत को छोड़ने वाली नहीं है। पिछले लंबे समय से किसानों के विरोध का सामना कर रहे भाजपा नेताओं ने आज खुलकर अपनी आवाज बुलंद की। भारी पुलिस बल के साए में हरियाणा के सभी जिलों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी और साथ ही साथ पंजाब सरकार के पुतले फूंकते हुए जबरदस्त हुंकार भरी। विधायक से हुई मारपीट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में किस कदर रोष है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। नूंह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से जामा मस्जिद तक विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब के मुख्यमंत्री समेत अबोहर के पुलिस कमिश्नर का पुतला फूंकते हुए चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह फतेहाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर भर में रोष जुलूस निकाला और पंजाब सरकार का पुतला फूंकते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से इस्तीफा देने की मांग की। करनाल, पंचकुला, यमुनानगर और रेवाड़ी में भी विरोध का सूरत हाल ऐसा ही रहा और यहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं की हुंकार सड़कों पर गूंजती हुई सुनाई दी। विधायक के ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ, ये मानवता के खिलाफ एक किसान बिल्कुल नहीं हो सकते जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसान के रूप में उग्रवादी हैं, देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी इसका पुरजोर विरोध करती है और आज हम इसी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हमारी मांग है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी इस प्रकार की घटना को दोबारा ना दोहराया जा सके। जिस प्रकार से हमारे मलोट से विधायक अरुण नारंग जी को निरस्त करने का काम किया है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये हमारे बीजेपी के विधायक को निर्वस्त नहीं किया, ये लोकतंत्र को निर्वस्त करने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया और आज मलोट का पुतला फूंका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज उनको हर जगह स्पोज करेगा। जिस प्रकार का ये कुकृत्य कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। एक चुने हुए विधायक को अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते, एक चुने हुए विधायक की सुरक्षा नहीं हो सकती, एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो पंजाब में आम आदमी का क्या हाल होगा, ये आप सबके सामने। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, कुछ अपील करना चाहेंगे?
नहीं, हम आपके माध्यम से अपील करना चाहिए, विरोध करने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। इतनी देर से लोग कांग्रेस के अपना लोग प्रदर्शन करते हैं, हमने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया, लेकिन 100 के लगभग सुरक्षाकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, उनके बीच में अगर उनको निर्वस्त किया जाए तो ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली एक घटना पंजाब के इतिहास में हो चुकी है। दरअसल बीते दिनों पंजाब के मलोट में किसानों ने भाजपा विधायक अरुण नारंग का विरोध किया था और इसी बीच विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए और उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने जैसे तैसे विधायक को दुकान में बंद करके उनकी जान तो बचा ली, लेकिन इस घटना के बाद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर आज हरियाणा भर में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। उनके साथ जो दुर्व्यवहार मलोट में किया गया, जो नंगा नाच गवर्नमेंट ने किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। ये एक विधायक की जो उसकी रक्षा नहीं हो सकती तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन रिजाइन करे और वहाँ दोबारा चुनाव करवाया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। वो तो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दे दी है बीजेपी विधायकों को, वहाँ जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनकी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा नहीं दी उन्होंने, सभा उसका बेत लगा करके उसके साथ जानबूझ के ये काम करवाया गया। शायद वो अकेले अगर कार्यकर्ता काम करते तो शायद ऐसा ना घिनौना कार्य होता। ये सारा सरकार की सहब है उनके साथ, जो इस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए और अलफ नंगा किया गया। ये एक शर्मनाक बात है, देश के लिए शर्मनाक बात है, एक पंजाबी समाज के लिए भी ये एक शर्म की बात है। तो कौन लोग थे, आपको क्या लगता है वो जो जिन्होंने विधायक जी के साथ मार पिटाई करी? ये कांग्रेस के गुंडे कुछ सिखाए हुए। मैं चाहता हूँ अगर वो किसान है, किसान बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि किसानों के अपनी दी बेटियाँ होती हैं। ऐसा नंगा वो हर एक हमारी माता बहनों ने वो सीन देखा है, ऐसा कभी भी किसान कर नहीं सकता। ये कांग्रेस के गुंडे, इनका कल्चर ही ऐसा रहा है भी महिलाओं के प्रति इनकी दुर्भावना हमेशा ही रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे इसी तरीके से, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन नहीं करता, इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और कहा कि जब तक सीएम अमरिंदर सिंह इस्तीफा नहीं देते उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता फैलाना किसानों का काम नहीं हो सकता, इसमें कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि देश में अराजकता फैलाकर कांग्रेस चुनावों में फायदा उठाना चाहती है। उधर झज्जर, कैथल और फरीदाबाद में सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों के आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए आम लोग भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। आज पंजाब के अंदर मलोट के विधायक का जो चीरहरण किया गया है, ये लोकतंत्र की बहुत शर्मनाक घटना थी और ऐसे कांड कांग्रेस सदा करती रहती है। यहाँ ये तो एक विधायक था, इन्होंने तो बलात्कार की घटनाएं, कई बार तंदूर कांड, ऐसे बहुत से कांड किए हैं। परंतु मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की हद होती है। जिस तरह से कांग्रेस के गुंडों ने घटना किया, हरियाणा बीजेपी और खासकर कैथल की टीम ने इसका पूरा विरोध किया है और अमरिंदर जी का पुतला भी यहाँ फूका गया है। और मेरा तो एक और कहना है, ऐसे गुंडे लोगों का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। गुंडे लोगों का मुकाबला कभी शराफत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ का जवाब झूठ से ही देना चाहिए। लोगों को तैयार रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। बिहार विधानसभा में विधायकों को भी ऐसी वादा आपकी सरकार है। बीजेपी अगर बिहार विधानसभा में कोई ऐसी कार्रवाई है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। मैं पार्टी से ऊपर उठकर ही बात कहता हूं कि गुंडागर्दी का कोई स्थान इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये नहीं होनी चाहिए। तो महिलाओं तक को घसीटा गया है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। किसानों को रास्ता रोकने के लिए किले तक गाड़ी गई जब आंदोलन किसानों का चल रहा था, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स के तहत ये ठीक है? देखिए, ये कोई किसानों का आंदोलन, ये नकली किसान है। मैं कहता हूँ इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं, इनकी रोजी रोटी चली हुई इस आंदोलन से। कभी भी किसान अपनी ट्राली के अंदर एसी नहीं लगा सकता, किसान तो अपनी ट्राली का कुंडा नहीं लगा सकता, LED एसी कहाँ से लगा सकता है? ये विदेशी फंडिंग और ये देश तोड़ने की साजिश है। 300 लोग मरे, कौन है? देखिए, जो लोग मरे हैं उनके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ। मरे कौन है वैसे, ये कौन है ये लोग? ये तो आम नागरिक हैं, मरते रहते हैं। विधायक का चीरहरण करने वाले दोषियों को कब सजा मिलेगी और भाजपाइयों का ये विरोध कब खत्म होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किसान आंदोलन के बीच घिरी भाजपा को अपनी आवाज बुलंद करने और कांग्रेस को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है। बता दें कि भाजपा विधायक से हुई मारपीट की घटना को लेकर किसान नेताओं ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि विरोध तो किसानों ने किया था, लेकिन मारपीट साजिश के तहत की गई है ताकि किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके।
बहरहाल पंजाब पुलिस की ओर से इस घटना को लेकर सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।